तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं समाकलन का जो है पार्ट 4। यानी कि हम जो है समाकलन में जो है 7.1 को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उसके उदाहरण को भी। और आज हम लोग समझेंगे प्रश्नावली जो है 7.2 के लिए। प्रश्नावली 7.2 के लिए जो इसका उदाहरण है वो अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद से जो है प्रश्नावली जो है 7.2 को हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके उदाहरण को समझेंगे। बेसिक जब इसका समझ लेंगे हम लोग तो जो प्रश्नावली के सवाल है हमारे बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए समाकलन की विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं समाकलन की कितनी विधियाँ हैं। समाकलन की विधियाँ, ठीक है। तो हम लोग समाकलन की 3 विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक। दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों। आंशिक भिन्नों में संयोजन वियोजन द्वारा समाकलन। और उसके बाद से तीसरा नंबर पे जो है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, ठीक है। यानी कि आपको इस समाकलन की विधियों में ये 3 विधियां आपको पढ़ना है और ये आपको बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी तीनों से जो है सवाल बहुत ही ज़बरदस्त पूछता है। तो इसलिए ये आपको सबसे ज़रूरी है ये आना, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पढ़ते हैं इसमें प्रतिस्थापन द्वारा जो है समाकलन। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी आप प्रतिस्थापन का मतलब समझ लिए होंगे कि समाकलन का प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि उसके जगह पर किसी दूसरे चीज़ को बिठाकर, ठीक है, या उसी को मान को जो किसी दूसरे फॉर्म में लेकर उसको दूसरे स्थान पे रखा जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग उदाहरण समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है हम अपने एक्सरसाइज के लिए जो है उदाहरण 5 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 5 को केवल देखिए, उसके बाद से ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल में हमको क्या करना है। तो देखिए ये आपका जो है उदाहरण देखिए, कह रहा है निम्नलिखित फलनों का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। आपको सापेक्ष का मतलब बता दिए थे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है साइन mx है, दूसरा क्वेश्चन है 2x साइन ब्रैकेट में x² + 1 है, और तीसरा क्वेश्चन जो है tan के घाते 4 है, ठीक है। करनी में x और सेक स्क्वायर करनी में x अपान करनी में x है। और इसमें जो चौथा सवाल है वो है साइन tan इनवर्स x अपान 1 + x²। और देखिए ये आपके पास किताब होगा तो किताब में आप क्वेश्चन को देखते चलिएगा। हम बार बार जो है क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, बस आपको ये दिखा दिए कि ये 4 क्वेश्चन है। इन्हीं 4 उदाहरण को जब हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद से धीरे धीरे जो हम लोग एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है साइन mx, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले ही बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल है तो आप यहाँ लिखेंगे माना I बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन साइन mx। देखिए और यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं हम लोग dx। यहाँ x का मतलब कि आपको x के सापेक्ष ही करना है समाकलन, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ अब आप कहेंगे कि m, देखिए डायरेक्टली अगर किया जाए तो m को बाहर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। m को बाहर ले लेंगे तब भी समाकलन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम विधि लगा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। जब तक ये प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाएंगे तब तक ये सवाल सॉल्व होगा, लेकिन ये नियम से लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप mx को मानेंगे, लिखेंगे माना, ये तो हो ही गया है। तो यहाँ आप अलग से लिखेंगे माना, इसको मानेंगे आप लोग। देखिए mx को आप t मान लीजिएगा, ठीक है, इजी होता है। तो mx बराबर क्या हो जाएगा t। अब ये क्या करेंगे, दोनों का आप अवकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलज करने पर। अब बताइए m कांस्टेंट है, m रहेगा, ठीक है।
और x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है इसका अवकलज, ठीक है। और यहाँ m है तो यहाँ dm हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये t है तो ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ देखिए x का हुआ है तो इसलिए यहाँ पे dx हो जाएगा, क्योंकि m का नहीं है इसलिए इसको m नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर dx बराबर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा ये नीचे m हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपको काम यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा I बराबर समाकलन साइन, और mx को हम लोग क्या माने थे, mx को माने थे t, यहाँ t लिख देंगे, ठीक है। dx है तो dx की जगह क्या आया है हमारा, ये आया है dt अपान 3। अब देखिए यहाँ dt अपान 3 का मतलब है कि 1 अपान टी है, तो 1 अपान टी का मतलब 1 अपान टी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए m है, सॉरी यहाँ m है, तो अब देखिए यहाँ 1 अपान m है तो 1 अपान m बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा साइन t और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब आपको पता होगा कि साइन t यानी कि साइन x का जो है समाकलन क्या होता है, तो साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस में कॉस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस, यहाँ t है तो t हो जाएगा। अब जानते ही जब ये समाकलन का चिन्ह होता है तो लास्ट में c जो है इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, ये 1 अपान m हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस t अब प्लस c, 1 अपान m और ये कॉस, और जो अब पहले जो t माने थे, t को क्या माने थे mx को t माने थे, तो बस यही इसी को ले जाके पुनः रख दीजिए, ये हो जाएगा mx प्लस c, ठीक है। ये तो देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा है। अब आपको डायरेक्टली हम बताते हैं इसमें क्या करना होता है। अब इतना तो आप करेंगे ही करेंगे, ये तो श्योर है कि आपको प्रतिस्थापन विधि बोला है तो ऐसे लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको क्या ध्यान देना है, देखिए अगर इसको डायरेक्टली आपको करना है तो ये है साइन mx, आपको पता है कि जो x का गुणांक होता है वो नीचे चला आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए m में नीचे आ जाएगा, x का गुणांक ये m है तो m चला जाएगा नीचे इसके, और आपको पता है कि साइन जो है x का क्या होता है समाकलन, तो ये होता है माइनस में कास x होता है, बस और लास्ट में लग जाएगा c। देखिए यही चीज़ यहाँ भी आया है, लेकिन इसको हम विधि से लगाए हैं और ये विधि से नहीं है, डायरेक्टली हम करके दिखाए हैं। अभी स्टार्टिंग में जो पढ़े थे वो डायरेक्टली था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम नियमों से पढ़ेंगे सवाल को लगाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लगाएंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ दिया तब, या आपके स्कूल में अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, चाहे जो पेपर चल रहा है, अगर ऐसे कर देंगे तो गलती कर जाएगा, ठीक है। अगर प्रतिस्थापन बोला है तो प्रतिस्थापन से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका उदाहरण नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या बोला है, बोला है 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बता दिए, जब इसका हम लोग सलूशन करेंगे तो लिखेंगे माना I बराबर समाकलन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में लिखेंगे dx, क्योंकि जब समाकलन का चिन्ह लगेगा तो dx में रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसका हम लोग को क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2x। अब देखिए अब साइन अगर मान लीजिए यहाँ t है, सपोज करिएगा, अब यहाँ साइन x होता है तो आसानी से इसको हम चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं है, ये x स्क्वायर प्लस 1 के रूप में, तो सवाल इजी बन जाए इसलिए हम इसको कुछ न कुछ इसको सपोज करेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए माना, अब इसको मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या t, और वही जो लिखे थे लिख के दिखा दीजिएगा, दोनों पक्षों का अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए आप अवकलन पढ़े होंगे तो इसमें जो पावर होता है वो आगे आ जाता है इसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, और जो उसमें पावर होता है उसमें से एक कम हो जाता है तो ये हो जाएगा 1। तो 1 को लिखें चाहे न लिखें कोई दिक्कत नहीं है, और 1 जो कांस्टेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट 1 है, ठीक है, अचर पद है तो इसलिए 0 हो जाएगा, और ये बचेगा। अब इसका किए तो इसलिए dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यही चीज़ जो हम क्या करेंगे,
अब ये हो जाएगा साइन, इसको पूरे को टी माने, टी लिख देंगे, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, डी टी अपान में क्या रखेंगे, 2x। 2x से 2x रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यानी कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये समाकलन साइन टी और ये फिर हो जाएगा डी टी। और आपको पता है कि साइन टी का क्या होता है, माइनस में कॉस टी होता है, और लास्ट में हम लोग सी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बताइए कॉस टी का वैल्यू क्या क्या माने थे, टी को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस में सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है सवाल को लगाना है, ठीक है। और ये जो हम किए हैं इतना, ये आपको साइड में थोड़ा सा करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे बस। और ये अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिएगा क्या किसी को अगर सपोज किया जा रहा है, माना जा रहा है, ठीक है, तो क्या मानने के बाद वो कट हो जाएगा क्या। अब देखिए अगर इसका डायरेक्टली किया जाए तो होने के लिए तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसलिए नियम से लगाएंगे तो लेंदी ना होके ये सवाल जो है काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मानकर हम सवाल को लगाए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10 के घाते 4 और ये करनी में x और ये सेक स्क्वायर करनी में x और ये एक करनी में x, ठीक है। चलिए अच्छा है, अब देखिए इसका कैसे सलूशन करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे पहली बात तो माना, आई बराबर, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसलिए इसको आई लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 10 के घाते 4 करनी में x सेक स्क्वायर करनी में x अपान क्या हो जाएगा, करनी में x हो जाएगा, ठीक है, और ये dx लग जाएगा, ठीक है। जब पूरा x फॉर्म में रहेगा तो dx रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। और जब dt रहेगा तो इसका मतलब उसमें हर एक जो होगा उसमें t के फॉर्म में होगा, ये भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही सवाल में dx भी उसमें x फॉर्म में भी है t फॉर्म में, तो समझ लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है सवाल में, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ x है तो सब के सब x फॉर्म में ही है, अगर यहाँ t होता तो सबको t के फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ये वाले सब, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहली बात देखिए ध्यान से, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ करनी में x यहाँ भी है, करनी में x यहाँ भी है, करनी में x यहाँ भी है। अब कुछ बच्चे जानते हैं क्या करेंगे, करनी में इस x से करनी में x को काट देंगे और कहेंगे कि हम सवाल लगा लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आप गलत मेथड लगा रहे हैं, इसलिए कभी ऐसे मत काटिएगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ सबसे पहली बात हम लोग मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में एक ही जैसा है तो ये मान लेंगे हम लोग माना। करनी में x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करनी में x का अवकलन क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो करनी में x बराबर क्या मानेंगे हम लोग, इसको t मान लेंगे। अब देखिएगा लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन चाहे अवकलज करने पर। अब बताइए इस x, ये x है, करने का मतलब होता है 1/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा अब आप अवकलन का नियम पढ़ें कि इसमें जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, आगे आ गया, और जो पावर होता है उसमें एक कम हो जाता है, यानी कि 1/2 -1 और ये हो जाएगा t 1/2। अब देखिए x है, 2 एकम में 2, यानी कि एक में से आपको देखिए +1 है और या -2 है, तो जब घटाएंगे तो ये -1/2 आएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अब जब देखिए यहाँ समाकलन जब कर दिए हैं तब ये आपका चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम लोग dx और इसको लिख सकते हैं हम लोग dt। यहाँ भी होगा क्योंकि नियम लगा दें इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, dt। अब देखिए अब ये इसको देखिए ध्यान समझिएगा, ये 2, अब ये माइनस में तो इसको अगर नीचे लेके आए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, dx बराबर dt। अब देखिए 1/2, इस x के पावर अगर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में x, और ये हो जाएगा dx बराबर dt, ठीक है। अब यहाँ से अगर dx बराबर लें तो ये क्या हो जाएगा 2 करनी में x और ये हो जाएगा dt,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बताएं, ये ध्यान दीजिएगा कि क्या हम कर रहे हैं या क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या करेंगे हम लोग, ये इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। समाकलन tan के घाते 4 और इसको t माने t रहेगा, ठीक है, इंटू सेक है और करनी में x का मतलब क्या होता है, करनी में x का मतलब t है, अपान में करनी में x का मतलब t, और यहाँ पे dx और dx का मतलब क्या हो जाएगा, 2 करनी में x और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। इतना तो आपको बेसिक ही समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे फिर करनी में x आया तो इस करनी में x को क्या माने थे, t माने थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t और ये dt। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम लोग ये लिखे हैं तो इसको एक बार और स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t अपान में ये हो जाएगा t, अब ये हो जाएगा 2 और करनी में x को ही हम t माने थे तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। अब देखिए सवाल में इस t से ये t क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, tan के घाते 4 t और ये हो जाएगा सेक के घाते इतना और ये हो जाएगा 2 और 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है, स्टार्टिंग में अगर पढ़े होंगे आप तो अच्छे से समझे होंगे कि 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब तो सवाल और इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब tan के घाते 4t है और सेक स्क्वायर t है। अब सवाल को कैसे लगाएंगे अच्छे से समझिएगा बस फिर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि समाकलन अगर tan का किया जाए अवकलन अगर t का किया जाए तो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पुनः क्या हम कहेंगे, tan t बराबर u मान लीजिए, ठीक है, u मान लीजिए। तो बताइए tan t का क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर t और ये t है तो dt हो जाएगा और ये u है तो du हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा dt बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du अपान में सेक स्क्वायर t, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समाकलन tan के घाते 4t है, इसका मतलब tan का मतलब u के घाते कितना हो जाएगा 4, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर इसको रहने दीजिए t है। उसके बाद से dt है, dt का मतलब क्या हमारा वैल्यू आया है, ये आया है du अपान में सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t से सेक स्क्वायर t खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 u के घाते 4 और ये हो जाएगा du, ठीक है। अब आगे देखिए 2, अब इसमें जब ये आपको पता है कि जब समाकलन करते हैं तो उसमें पावर एक ऐड होता है, ठीक है, तो और ये जो पावर होता है वो नीचे उतर जाता है ऐड होने के साथ साथ। तो बताइए इसमें एक ऐड करेंगे तो u के घाते 5 हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 2, u को क्या माने थे, u क्या था, u था tan t, ठीक है, ये क्या था tan t, तो tan t का मतलब पावर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा पान 5 और ये हो जाएगा c। आगे देखिएगा ये हो जाएगा 2/5, ध्यान समझिएगा 2/5 और ये tan के घाते 5 और t को हम लोग क्या माने थे, t को माने थे करनी में x और ये हो जाएगा प्लस में c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। देखिए बहुत ही आपको अच्छे से समझाए हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे आपसे हम क्योंकि लिखते लिखते थोड़ी सी पन्ना जो टेढ़ हो जा रहा है, ठीक है, पर थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए अच्छे से आपको हम समझा दिए हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2/5 tan के घाते 5 करने में x प्लस c, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो है जो आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल
ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी आपको समझाए दिए हैं, इसको हम लोग सीधे आई लिखेंगे और ये समाकलन साइन tan इनवर्स x अपान और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। देखिए काफ़ी इजी है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से। बस सब आप जो है अच्छे से समझिएगा यहाँ क्या करना चाहते हैं हम। ठीक है, अब इसके लिए कुछ आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो शायद हमको लगता है कि इस किताब से जो है फार्मूला डिलीट हो गया है, कट गया है, डिलीट नहीं हुआ है, कट गया है। ठीक है, पर देखते हैं, होगा तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे है, फार्मूले हम लेकर आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ जो है समाकलन जो है अवकलन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे डी अपान डी एक्स माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपान करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप ये फार्मूले देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। और आपको पता है कि जब जहाँ हम जो फार्मूला यूज करते हैं उसको वहाँ पे लिख के दिखाते हैं कि हाँ ये किस फार्मूले से हो रहा है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर क्या, t मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो जब हम लोग t मानेंगे तो आपको पता है कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, जो कि अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, और जो बताए हैं वो आपका इसमें से लग रहा है कि कट गया है, कटा नहीं है, सही है। ठीक है, tan इनवर्स x का होता है आपका फार्मूला, देखिए यहाँ पे है, आपको हम दिखा दें। देखिए ये फार्मूला है, अवकलन जो है tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। तो यही हम यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे। बाकी यहाँ पे आप लिख के दिखा दीजिएगा। चूँकि d अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, क्या होता है, ये होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अगर डी एक्स बराबर लें हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, सवाल में अपने क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए, ये हो जाएगा समाकलन साइन, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको टी माने हैं, ये टी हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स को क्या लिखे हम लोग, डी एक्स बराबर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, इससे ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा डी टी। और आपको पता है कि समाकलन साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस में कॉस टी होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब आपको पता है कास टी का क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उदाहरण में हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें जितने सवाल थे, 4 सवाल थे, इसमें आपको हम चारों के चारों सवाल को हम क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज में नहीं, उदाहरण 3 और हैं, उनको हम समझा देते हैं। तो ये इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपके किताब में क्वेश्चन दिया होगा, उदाहरण नंबर 6, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समाकलन साइन क्यूब यक्स कास स्क्वायर यक्स और ये है डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा।
बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा, जहाँ जो सूत्र यूज होगा उसको हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये हो जाएगा साइन क्यूब यक्स काश स्क्वायर यक्स और ये डी एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बराबर में। अब आपको पता है क्या, अच्छे समझिएगा, पता ये है कि हम साइन क्यूब यक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स, फिर ये कास स्क्वायर यक्स। एक बार हम देखिए या 3 बार था तो इस 3 बार को हम 2 बार यहाँ लिख दिए, क्या हम 1 बार यहाँ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम फार्मूला में, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है, ये होता है 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। ये आप कक्षा जो है 10 में भी पढ़ चुके हैं फार्मूले को, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स और ये कास स्क्वायर यक्स और ये साइन एक्स है तो साइन एक्स को ब्रैकेट में ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, डी एक्स। इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सवाल में मानना होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कास एक्स बराबर टी, माना कास एक्स बराबर टी। आपको पता है कि दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, और जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स का सब अवकलन करने पर क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी, और ये डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान माइनस में साइन एक्स। अब रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस काश को क्या माने थे हम लोग टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू काश स्क्वायर और एक्स, ये हो जाएगा एक्स ही होगा, और साइन एक्स को क्या नहीं, इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। अच्छा एक्स सॉरी, यहाँ आपको पता है कि काश को हम टी माने थे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स को रहने दीजिए यहाँ पे, और डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी अपान में माइनस में साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। अब आप आसान हो गया सवाल। अब इसका क्या कीजिए, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी के घाते 4 और ये डी टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा अब समाकलन ब्रैकेट में है तो दोनों का अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर के घाते 4 और ये हो जाएगा डी टी समाकलन। अब दोनों का अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस इसमें एक ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, प्लस सी लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। टी का मतलब हम टी को क्या माने थे, कास माने थे तो ये कास 3 एक्स हो जाएगा अपान में 3 नीचे, और टी को क्या माने थे हम लोग कास, तो ये हो जाएगा कास के घाते 5 एक्स अपान 5 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि साथियों जो आपको हम धीरे धीरे एक एक सवाल को अच्छे से समझा रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या मतलब है। अच्छा देखिएगा एक चीज़ और, यहाँ जो माइनस पहले से ऑलरेडी था तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ तक आपको स्पष्ट से समझ में आ गया होगा सवाल में क्या किया गया, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आगे जो है आपकी किताब में जो है दूसरा सवाल क्या है, ध्यान समझिए। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ये है समाकलन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। चलिए ये हो जाएगा बराबर समाकलन, एक बार सवाल को उतार ही लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना। अब देखिए इसका करना तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना
एक्स प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा टी। ठीक है, अब बताइए एक कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एक कांस्टेंट है, तो ए जब कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवकलन किया जा रहा है तो केवल एक्स का ही होगा। तो ठीक है, तो ये बताइए ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी, ये होगा इसका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, सवाल में अपने रख देंगे साइन एक्स अपान साइन टी इंटू ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा बड़ा खतरनाक है, क्यों खतरनाक है आप समझिएगा। इसको हम डी टी लिख लेते हैं। अगर यहाँ से हम लें, ध्यान दीजिए, अब बताएं आपको कि सवाल में ध्यान रहे, अगर यहाँ डी टी है तो पूरा टी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ डी टी है तो यहाँ एक्स के फॉर्म में है, इसका मतलब एक्स को भी हमको टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर ये टी के फॉर्म में आ गया यानी कि इसमें टी सम्मिलित हो गया तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको एक्स बराबर लें तो यहाँ पे टी माइनस ए यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उठा कर रख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी माइनस ए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 11 में कुछ फार्मूले आपको दिए गए होंगे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में फिर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस बी कॉस ए इंटू जो है साइन ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस ये आपको थोड़ा सा अच्छे से बेहतर तरीके से, सॉरी ये हो जाएगा साइन बी। ठीक है, इसी फार्मूले का हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस ए, माइनस में कॉस ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, इंटू कॉस बी, बी का मतलब यहाँ क्या है ए है तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, साइन टी है तो साइन टी रहेगा और यहाँ डी टी है तो डी टी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए समाकलन। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो फिर आएगा समझ में। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। ऐसे सवाल आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसे सवाल से आपको कैसे निपटना है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन टी से साइन टी खत्म, कॉस ए बचेगा माइनस। ठीक है, उसके बाद से अब बताइए काश टी अपान साइन टी क्या बन जाएगा, कॉट टी बन जाएगा, इंटू में ये कॉस ए है तो रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट में लिख के दिखा देंगे डी टी। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है सवाल में, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम अलग अलग क्या करेंगे, सबको समाकलन लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए डी टी समाकलन कॉट टी इंटू कॉस ए डी टी। अब देखिए यहाँ जब टी है तो केवल टी का, तो क्या इसमें टी है, नहीं है, ये बाहर हो जाएगा कॉस ए समाकलन डी टी। अब देखिए इसमें कॉस ए है, इसका नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, समाकलन कॉट टी का होगा और ये डी टी। अब देखिए कॉस ए और टी का समाकलन क्या होता है, टी होता है, और ये कॉस ए है तो कॉस ए रहेगा। और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कॉट टी है। ठीक है, तो कॉट टी का समाकलन क्या होता है, ये होता है लॉग साइन टी होता है, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग सी का सिंबल। ठीक है, आसान है। चलिए अब जो इसके रियल वैल्यू को रख लेते हैं, टी का मतलब क्या था, टी का हम लोग क्या माने थे, एक्स प्लस ए माने थे, तो इसमें रख लीजिए एक्स प्लस ए
माइनस कॉस ए लॉग साइन टी को क्या माने थे हम लोग, एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, अब ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, हो गया। अब एक लास्ट स्टेप है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी सही है। ठीक है, अब चाहे तो मन का इसमें गुणा कर लीजिए, कॉस ये एक्स कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर, क्या ये ए होगा, नहीं, ये हो जाएगा ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में बाकी ये है, तो इसको आप जैसे है वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सवाल में क्या हमको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से फार्मूला में जो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ साइन बी था ना, यहाँ साइन हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए होगा, यहाँ भी साइन ए ही होगा, यहाँ साइन ए होगा, यहाँ भी होगा साइन ए। ठीक है, यहाँ भी होगा साइन ए, यहाँ भी होगा साइन ए। ठीक है, साइन ए हो जाएगा तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, साइन ए हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए, बस यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों, देखिए अगर शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको समाकलन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, बाकी आप समझ लिए होंगे सवाल कैसे लगे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 सवाल आपको हम बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 के जो है हम तीसरे उदाहरण को समझाएंगे, और उसके साथ जो एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, आपके एक्सरसाइज में लगभग जो है 39 सवाल है, इस 39 सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।